80 न्यू कैरेक्टर। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और कहा, लेडी बॉस अंदर है, उनके सामने कोई सीन क्रिएट मत करो। क्या हुआ? आराध्या ने बाहर आते हुए पूछा। ड्राइवर ने कबीर का हाथ छोड़ दिया और कहा, मैडम। आराध्या ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उन लड़कों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा, वहाँ क्या हो रहा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, दी, क्या मैं जाकर उस लड़की की मदद कर सकता हूँ? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बस जाओ और उसकी मदद करो। आराध्या ने उसे आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने फिर से कबीर को रोकने की कोशिश की और कहा, मैडम, अच्छा होगा अगर मैं जाकर उस लड़की की मदद कर दूं। अगर आप कबीर को भेज दे तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कबीर ने उसका हाथ झटक दिया और भीड़ की ओर भागा। आराध्या ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, क्यों? क्या कबीर के साथ कुछ गड़बड़ है? मैडम, आप उसे नहीं जानती, वह बहुत डेंजरस है। वह जब गुस्से में होता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, ड्राइवर ने कहा। इस बीच आइसक्रीम पार्लर से बहुत दूर नहीं था। आराध्या की उम्र की एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में एक बैग पकड़कर खड़ी थी और उसके आसपास लगभग 11 लड़के उसे घेरे हुए खड़े थे। मुझे बैग दे दो, एक आदमी ने कहा। बैग को कसकर पकड़कर उस लड़की ने कहा, मेरे पास इस बैग के अंदर कुछ नहीं। अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं इसे एटीएम से निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यह बैग नहीं दे सकती। वह आदमी हंसा और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं? दूसरे आदमी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पैसे और बैग के बारे में भूल जाओ, जरा इसको देखो, मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। लड़की ने उस आदमी के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। दूसरा आदमी मुस्कुराया। उस लड़की के ड्रेस की स्लीव को पकड़कर उस आदमी ने उसे बड़ी ताकत से नीचे खींच लिया। आह! अपनी फटी स्लीव को पकड़कर वह लड़की चिल्लाई। उसकी दूसरी स्लीव को पकड़कर वह आदमी उसके साथ भी ऐसा ही करने वाला था कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। रुक जाओ, एक कोल्ड वॉइस में किसी ने कहा। उस आदमी ने अपना हाथ उस लड़की से दूर किया और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? क्या तुम इसे बचाकर महान बनना चाहते हो? बैंग! इससे पहले कि आदमी अपनी बात पूरी कर पाता, वह बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर गया। इतना कमज़ोर? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। कबीर ने अपना कोट उतारकर उस लड़की के कंधे पर रख दिया। फिर आराध्या और ड्राइवर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप जाकर मेरी दी के पास खड़ी हो जाओ। लड़की ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। आराध्या ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? वह लड़की मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। ड्राइवर ने आराध्या के कंधे को थपथपाया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैडम, आपको कबीर को रोक देना चाहिए, नहीं तो वह उन्हें मारने वाला है। आराध्या ने अपनी भौहें चढ़ा दी और जब उसकी निगाह कबीर पर पड़ी तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वहां मौजूद सभी आदमी दर्द से कराह रहे थे और कबीर एक को बुरी तरह लात मार रहा था। कबीर, स्टॉप! आराध्या चिल्लाई, लेकिन आराध्या की बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उससे मारना जारी रखा। उसकी ओर दौड़ते हुए आराध्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम उन्हें मारने की प्लान बना रहे हो? मैंने कहा, रुक जाओ। अचानक आवाज़ से चिढ़कर उसे रोकने के लिए कबीर ने अपना सिर घुमा लिया। आराध्या ने जब उसकी जलती हुई आंखों को देखा तो वह डर गई। अनायास से उसके कदम पीछे हट गए। दूसरी ओर जब कबीर ने अपनी बहन को अपने पीछे खड़े देखा तो उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और फिर से पहले जैसा हो गया। जब आराध्या ने देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे फैलती जा रही है तो उसने उसके कंधे को थपथपाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दी, मैं ठीक हूँ, आओ चले और आइसक्रीम खाए। जमीन में पड़े आधे मरे हुए आदमियों की ओर इशारा करते हुए आराध्या ने पूछा, लेकिन वे? कबीर ने हंसते हुए कहा, वे मरे नहीं है, मैंने अभी उनकी हड्डियां तोड़ी है, वो बच गए। आराध्या ने उनकी तरफ देखा और कहा, हमें उन्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए। कबीर ने हंसते हुए कहा, दी, उसकी ज़रूरत नहीं, उन्होंने अपना सबक सीख लिया। आज से वे अपनी पत्नी को छूने से पहले भी 2 बार सोचेंगे। आराध्या ने कबीर का सिर थपथपाया और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कबीर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, दी, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्या मुझे आइसक्रीम के 2 स्कूप मिल सकते हैं? आराध्या हंसी और कहा, मैं तुम्हें 3 स्कूप दूंगी, ठीक है? कबीर ने एक्साइटमेंट से एक साथ ताली बजाई और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं।
वेट अ मिनट, आराध्या ने कहा। लड़की के पास जाकर आराध्या मुस्कुराई और कहा, हमारा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, थैंक्स फॉर हेल्प, लेकिन यह ठीक है, मैं एक कैब ले लूँगी। कोट उतारकर उसने उसे वापस कबीर को सौंप दिया और कहा, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच। आपको कोट पहनना चाहिए, आपकी ड्रेस, कबीर ने कहा। लड़की ने कुछ सोचकर एक बार फिर अपने चारों ओर कोट लपेटते हुए कहा, एक्चुअली मैं अभी कुछ घंटे पहले ही मुंबई आई थी और मेरा सारा सामान एयरपोर्ट पर गुम हो गया। अरे तो तुम मुंबई में नहीं हो? आराध्या ने पूछा। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ साल पहले मैं यहाँ रहती थी। तुम्हारे पास पहनने के लिए भी कुछ भी नहीं है, तो तुम अब क्या करोगी? आराध्या ने पूछा। लड़की ने कुछ देर सोचा और कहा, मुझे लगता है कि मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। अरे क्या तुम जानती हो कि मैं यहाँ अपने अमेरिकन डॉलर कहाँ एक्सचेंज कर सकती हूँ? ड्राइवर ने अपना गला साफ किया और कहा, यहाँ से 10 ब्लॉक दूर है। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूल सकती। थैंक यू सो मच। लड़की की तरह देखकर आराध्या इतना तो समझ गई कि वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। उसने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे और उसके हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, गले में डायमंड नेकलेस और उसके कानों में 2 डायमंड ईयरिंग्स थी। आराध्या को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह लड़की बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे देखकर मुस्कुराते हुए आराध्या ने कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर पर क्यों नहीं चलती? तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो और बाद में होटल में चेक इन कर सकती हो। वो लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, मैं खुद ही मैनेज कर लूँगी। आराध्या ने उस लड़की के कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं तो तुम्हारे कपड़े भी ठीक नहीं है और ना ही टाइम, और यह तुम्हारे लिए सेफ भी नहीं है, और इसके अलावा तुम्हारे पास अभी पैसे भी नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम उन्हें एक्सचेंज कर पाओगी। इसमें सबसे अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ चलो। क्या तुम्हें यकीन है? उस लड़की ने पूछा। आराध्या मुस्कुराई और उसे कार की ओर खींच लिया। मेरी आइसक्रीम, कबीर ने कहा। आराध्या ने अपनी जीभ बाहर निकाल दी और कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई। उस लड़की की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने कहा, यह क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? वो लड़की हंसती हुए कहा, जरूर, मेरा नाम अंबिका है। आराध्या मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम आराध्या है। तो अंबिका, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों यहीं रहो, ठीक है? कबीर और मैं सबके लिए आइसक्रीम लाएंगे। ड्राइवर की ओर मुड़ते हुए आराध्या ने पूछा, आप कौन सा फ्लेवर चाहे? इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कहे, कबीर चिल्लाया, उसने कहा कि उसे भी मेरी तरह रेड कलर का आइसक्रीम चाहिए। ड्राइवर ने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मैंने ऐसा कब कहा? ठीक है, अब बात हो गई, दी, चलो चलते हैं, कबीर ने कहा। अंबिका, तुम कौन सा फ्लेवर लेना चाहती हो? आराध्या ने पूछा। अंबिका मुस्कुराई और बोली, ब्लूबेरी। ठीक है, थोड़ी देर रुको। आराध्या कबीर के साथ बाहर से जाती हुई बोली। वही दूसरी तरफ पार्क। कुणाल और कीर्ति पार्क में हाथ में हाथ डाले टहल रहे थे। चलो कुछ देर बैठते हैं, कुणाल ने कहा। कीर्ति ने अपना सिर हिलाया। उसे एक बेंच की ओर खींचकर कुणाल ने अपना रुमाल निकाला और पहले बेंच को पोंछा। उसे ऐसा करता देख कीर्ति हंसते हुए कहा, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुणाल मुस्कुराया और कहा, क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी गंदी चीज़ पर बैठे, ठीक है? देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है। अपने दोनों हाथों से कुणाल के गालों को खींचते हुए कीर्ति मुस्कुराई और कहा, हाँ हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। कुणाल ने हंसते हुए कहा, और तुम दुनिया की सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड हो। अपना हाथ उसकी बाह में लपेटते हुए कीर्ति ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। कुणाल ने एक आह भरी और कहा, मैं कल एक बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। कीर्ति ने अपना सिर उठाकर पूछा, कितने दिन के लिए? कीर्ति के बालों को हाथ में डालते हुए कुणाल ने कहा, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, इसमें 1 वीक या 1 मंथ भी लग सकता है। कीर्ति ने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। ठीक है। अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए कुणाल ने कहा, मुझे पता है कि कीर्ति, हमें डेटिंग शुरू किए हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम अब मेरी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो और मैं तुम्हारे बिना अपनी
लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता। कुछ देर रुकते हुए कुणाल ने आगे कहा, जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ और तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में देखता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें एक प्यारी सी फैमिली देना चाहता हूँ। कीर्ति के फोरहेड पर किस करते हुए कुणाल ने कहा, मैं हमारे लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने पापा का इकलौता बेटा हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। मेरे डैड मुझे जल्द से जल्द हमारी कंपनी का CEO बनाना चाहते हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मैं पहले खुद को साबित करूँ जो सही है। मैं इतने महीनों से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और आखिरकार मुझे खुद को साबित करने का सही मौका मिला है। अगर मैं इस डील को क्रैक कर लेता हूँ तो कोई मेरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाएगा। मेरे डैड की भी उम्र हो रही है। मैं उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह एक पीसफुल लाइफ जिए। उन्होंने मेरी बहनों और मेरे लिए सच में बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि वह अब अपने लाइफ को एंजॉय करे। जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठे हुए कुणाल ने कहा, मैं भी यह सब हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। मैं तुम्हारे और अपनी फैमिली के लिए खुद को एक काबिल इंसान बनाना चाहता हूँ। तो मिस कीर्ति, क्या आप मेरे वापस आने तक मेरा इंतजार करेगी? आगे इस स्टोरी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू।